तो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। एंड अभी सबके लिए हम रुके थे, अभी शुरू करते हैं। शुरू में बहुत सारे क्वेश्चन से करूंगी। नाम तो सबको पता है, आई एम एबल टू रिलेट द व्हाट्सएप में जो नाम आ रहे थे और अभी फेसेस से मैं रिलेट कर पा रही हूँ। एंड लीना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ऑल ऑफ अस हियर, मी एंड एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन। 2025 कितने जनों को पसंद आ रहा है? दे आर एंजॉइंग द ईयर 2025 ब्यूटीफुल। 1 2 3 4। सुचिता, हाँ, यस 5। अभिषेक, It's not there. दिनेश, है मेरा। ओके, कितने जनों ने ठान किया है कि 2025 को सबसे बेस्ट ईयर बनाने का लाइफ में? कितने? 1 2 3। वाओ। लीना 4। यस सुचिता 5। व्हाट हैपेंड, कौन चला गया? Abhishek dropped down. ओके, गॉट यू। ये इसको 2025 को सबसे बेस्ट साल बनाने का प्लान क्या है आप लोगों का? मतलब ऐसे ही आप लोग सोचोगे और बन जाएगा, या कोई प्लान है आप? यस और नो? यस यस यस। प्लान Yes. है प्लान। कितने जनों के गोल्स रेडी है? पेपर पे लिखे हुए, नॉट इन दिमाग। दिमाग को मैं ज्यादा विश्वास नहीं करती हूँ मैं। पेपर पे लिखे हैं 1 2। सुचिता नहीं लिखे हैं? Yes, yes. लिखे हैं। वेरी नाइस। दिनेश, हाउ अबाउट यू? Yes, yes, I'm writing. I have यू हैव, goals. ओके। लक्ष्मीकांत का भी है, मुझे पता है। ठीक है, सो ब्यूटिफुल। वो गोल्स को सामने रखना है एंड वी विल क्रिएट अफर्मेशंस। अफर्मेशंस कैसे होते हैं? मैंने कल वीडियो दिया था, आई एम श्योर कि आप लोगों में से किस कोई की मतलब समवन वुड हैव वॉच द रिकॉर्डिंग। इट वाज अ समरी कि अफर्मेशंस क्यों लिखना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अभी गोल्स की बात करते करते अफर्मेशंस क्यों बीच में आ गए? सो गोल्स को प्रैक्टिस करना पड़ता है, रोज अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, चाहे वो ऐश्वर्या हो, सुचिता हो या भावना हो। रोज हमको वो गोल्स को याद करना पड़ता है, इसलिए लिखना पड़ता है या बोलना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ठीक है। सो गोल्स, सॉरी, अफर्मेशंस वी विल फॉर्म फॉर मल्टीपल थिंग्स, for the goals as well as what we want to be, what we want to become as a person, for the self development. Affirmation also could be I am confident. If I am some person that I am feeling less of confidence at one particular point of time, one of my affirmation can be I am confident. ना, मेन थिंग इज, अभी वैसे मैं गुजराती हूँ, मुझे मराठी बोलना भी पसंद है। बट जब ये सारा बात होता है ना, तो फ्लो में मैं इंग्लिश बोलती हूँ। अगर ऐसा लगा कि ज्यादा इंग्लिश हो रहा है तो आप थोड़ा सा रोक सकते हो, ठीक है? बट मराठी में नहीं बोलूंगी, वरना आप यू विल लाफ एंड यू विल नॉट फोकस, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस। जो अफर्मेशन लिखेंगे, गोल्स लिखेंगे, वो आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो इंग्लिश हो। ठीक है। अफर्मेशंस लिखे हुए कितने लोगों के रेडी है? मुझे लेट मी नो विद शो ऑफ हैंड्स। लीना यस, गॉट। ऐश्वर्या यस, अनिकेत यस, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो लेट्स टेक दिनेश। यस, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। गोल्स को प्रेजेंट टेंस में जब भी हम लिखते हैं कि आई मे वांट टू कंप्लीट ऑन 29th of December 2025, बट आई से आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, आई हैव ऑलरेडी अचीव। वो जब सेंटेंस में, वो जब फॉर्म में लिखते हैं, तो वो अफर्मेशन कहलाता है। मतलब अफर्मेशन हम लिख के फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो अभी वी हैव 5 more minutes, तो दैट इज व्हाट इज अफर्मेशन। आज है नहीं है, कोई बात नहीं। बाई टुमारो, आई नो इट्स अ मंडे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको अफर्मेशन लिखने के लिए। ठीक है। तो वो आज आपको लिखना है। और ड्यूरिंग द डे कुछ भी इश्यू है, ग्रुप पे डालना है, कुछ भी कंसर्न है। वन मोर थिंग आई वुड वांट टू डू फॉर यू। आपका अफर्मेशन का सेट लिख के हो गया। अफर्मेशन 10 से 12 होना चाहिए, कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। उसमें सारे गोल्स इंक्लूडेड होने चाहिए। बाय द वे, गोल्स के लिए एक चीज लिखना भूल गई। जब आप गोल्स क्रिएट करते हो तो वो चारों जो मेजर एरियाज है लाइफ के, उसमें सब में होने चाहिए। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, पर्सनल डेवलपमेंट। मिनिमम एक गोल तो होना ही चाहिए, दैट वी कॉल एज मेंटेनेंस। मतलब हेल्थ आपका बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस, विद गॉड्स ग्रेस। तो उसमें भी आप क्या करते रहोगे, व्हाट विल यू कंटिन्यू टू डू इन योर हेल्थ टू मेंटेन इट, शुड ऑल्सो बी वन ऑफ योर गोल।
तो वो गोल के बेसिस पे आपको 10 to 12 अफर्मेशंस लिखने हैं विच विल बी इन द प्रेजेंट टेंस, विच विल इंक्लूड द फीलिंग कि वो जब गोल अचीव कर लिया आपने तो आप फील कैसा करोगे, आप महसूस कैसा करोगे. हाँ, एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड एन एलिमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड फॉर मी फ्रेंड्स इज द मास्टर की. मास्टर की क्या होता है? मास्टर की वो होता है जिससे हर ताला खोल सकते हैं. दैट इज ग्रैटिट्यूड फॉर मी. तो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग व्हाट आई वांटेड टू से फॉर अफर्मेशंस. चलते हैं ग्रैटिट्यूड पे. सो ग्रैटिट्यूड कितने जन प्रैक्टिस करते हैं बताओ? 2, 3, almost everyone. Suchitani will do it from today. Lakshmikant, how about you? Dinesh? Okay. So here is what I want to say for gratitude. You may have a question. Even if not, I would still cover that. कि भाई थैंक यू बोलते हैं बस नहीं हुआ, और क्या होता है ग्रैटिट्यूड. So let me tell you what is the difference between thanks and gratefulness. Thank you हम जब कहते हैं when someone does something for me that I needed. Someone gives me something that either I needed or not, but maybe just to express कि हाँ मुझे खुशी हुई आपने मुझे जो कुछ दिया, उसके लिए हम थैंक्स बोलते हैं. तो थैंक यू जब बोलते हैं कि आपने मेरे लिए कुछ किया एंड मैंने आपको थैंक यू बोल दिया. देन व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए भी हम थैंक यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं. हाउएवर ग्रेटिट्यूड इज मच बियॉन्ड जस्ट सेइंग थैंक्स. व्हाट इज द डिफरेंस? सो ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, एक भावना है जो हम एक्सप्रेस करते हैं फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ. Now, why everything, including the negative things? Yes, including negative things. थोड़ा सा एडवांस होगा, बट कहते हैं कि हर एक चीज जो अपने साथ होती है वो बहुत बैलेंस्ड होती है, चाहे वो हमको दिखे अच्छी या हमको लगे बुरी. हर अच्छी चीज जो हमको लगती है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है, और जो नेगेटिव चीज हो रही है जो हमको पसंद नहीं आ रही है, जो हमको तकलीफ दे रही है, वो भी बैलेंस्ड होती है, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. सो ग्रैटिट्यूड में हम ये करते हैं कि हर एक चीज को उसमें से जो जेन्युइन अच्छा चीज हमको दिख रहा है या हम देखने की कोशिश करें वो अच्छा चीज एक्चुअली जो हुआ है, उसके लिए भगवान को, द हायर पावर दैट यू बिलीव इन, उनको हम कृतज्ञता व्यक्त करें. Anyone has any question on this gratitude? Everyone on same page? Amazing. So हम gratitude ये 5 दिन में प्रैक्टिस करेंगे लिख के. जब हम लिखते हैं तो मैं ये फॉर्मेट में आपको देना चाहूंगी. The format will have 3 parts. The first part will say I am grateful, I am deeply grateful, I am truly grateful. जैसे आपको एक्सप्रेस करना है, that is one part. 2, the person, yourself, the situation, the thing. It could be, of course, yourself. Person could be from like mother, father, life partner, children, any specific person. Okay. Or maybe entity also sometimes. And the third part, it could be situation, it could be thing, it could be your house, it could be your laptop that you're using, it could be your pen, it could be your clothes, it could be anything on the earth. And the third part, we will give one reason. तीसरे भाग में हम एक कारण देंगे कि हम क्यों ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं. Simplest of the best of the example, I'm grateful to my mother for giving me those values which are helping me to live my life powerfully. Simple, it could be I'm grateful to my mother for giving me a beautiful meal, मतलब a good food. ठीक है? Everyone clear? I'm grateful for the person, situation, and the one reason. When it comes to mother, father, and everyone, we will have a lot of reason. भर भर के कारण हैं. जब से हम पैदा हुए या उसके पहले से तब से अभी तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पेरेंट्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हमको कृतज्ञता है, पर उसको शब्दों में व्यक्त करनी. जैसे आपने मुझे पानी दिया, पानी का एक ग्लास दिया, एंड आई विल से थैंक यू. या फिर मुझे बहुत प्यास लगी थी एंड आपको समझा हो और आपने मुझे छोटा सा बॉटल या पानी का ग्लास दिया, एंड आई वुड से लेट्स से सुचिता, थैंक यू सुचिता, मुझे सच्ची में बहुत प्यास लगी थी, अच्छा हुआ तुमने मुझे पानी दिया. सो
एक थैंक यू बोला और थोड़ा सा जब मैंने शब्द ऐड किए करके बोले, तो सुचिता क्या डिफरेंस लगेगा आपको? क्या? सेकंड वाला जब मैंने बोला कि थैंक यू सुचिता मुझे पानी देने के लिए, मुझे बहुत प्यास लगी थी, अच्छा हुआ तुमने मुझे पानी दी। ग्रेटिट्यूड आया ना इसमें। हाँ, तो थैंक यू और ये पूरा जो मैंने बोला उसमें डिफरेंस समझा? यू कैन हम्म, रिलेट टू व्हाट आई वांट टू से? हम्म, ग्रेट। सो अब क्या करेंगे? वी हैव लाइक 7 o'clock वी वर सपोज टू स्टार्ट समथिंग, बट कैन वी टेक 12 more minutes? 7:15 को शुरू करते हैं। 12 more minutes टू गिव यू अ ग्लिम्स कि अफर्मेशन आप कैसे लिखोगे और ग्रेटिट्यूड। तो एक काम करते हैं, पहले 1 मिनट में 3 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। इट कुड बी योर मदर, योर फादर, योर सेल्फ, या एनी रैंडम ग्रेटिट्यूड दैट यू वांट टू राइट। ठीक है, तो लेट मी गिव यू 1 मिनट, आई विल टाइम इट ऑन माई मोबाइल, और वो होने के बाद हम अफर्मेशन लिख। एवरीवन गुड फॉर दैट? ग्रेट। सो लेट्स बिगिन। Start completing and let me know. Okay, so can we come back, everyone? Zinia, Dipali, you need some more time? डन डन। Done, very nice. So here is what I want to do for affirmations. Affirmations के कुछ standard examples मैंने अभी chat box में डाले हैं. You can just refer to that. Okay. If anyone wants, I will share with them on the group also. That you can, everyone can use. So right now, it may not be the best of the way you want to write the affirmation, but ठीक है, let's write पहला version. पहला version would be like first draft. I'm giving yourself, giving everyone around 7 to 8 minutes.
जस्ट इसमें देखो, लिखो कि क्या अफर्मेशन आपके गोल के हिसाब से होना है, मनी के लिए, करियर के लिए, हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए, मे बी सेल्फ के लिए। जस्ट राइट वन ड्राफ्ट फॉर टुडे, अभी के लिए। दिस इज फॉर द पीपल हु डू नॉट हैव अपना गोल्स सेट रेडी नहीं है, उनके लिए। जिनका रेडी है, व्हाट आई वांट यू टू डू इज रिव्यू कि उसमें कुछ चेंज करना है कि नहीं। क्योंकि अफर्मेशन जब लिखते हैं तो वी चेंज, तो जब हम चेंज होते हैं तो अफर्मेशन भी चेंज करना होता है, राइट? तो वो एक बार रिव्यू कर लो। एंड फिर आज के लिए अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, अगर रेडी है तो सिर्फ पढ़ लो। ठीक है? एवरीवन राइट, अलाइंड? And we will stop at 7:14. Like you will get 7 minutes, and 7:15 को we are starting something new. ठीक है? So go for it. If you have any questions, unmute करके पूछ लेना. Any questions right now? Yes, tell me, Anika, please. Can you please explain this again? It's what I need to do. Okay. So जैसे पहले हमने बात किया goals का, right? Yes. तो goals की basis पे हमको affirmation बनाना है. Okay. तो आपका गोल फॉर एग्जाम्पल मनी के लिए होगा दैट यू वांट एडिशनल 50,000 एवरी मंथ, ये आपका गोल है। तो आपका अफर्मेशन क्या होगा कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट दिस मंथ आई हैव क्रिएटेड एन एडिशनल इनकम ऑफ 50,000 एंड आई एम डूइंग दिस एवरी मंथ एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। Okay. And if my goal is, if that was my goal, then I need to write it. Okay. And what if I have already, means I have decided my goal. So accordingly, I need to write it then right now. यस, Okay. तो जो गोल आपने डिसाइड किया है उसको हम, गोल है आपका अर्निंग 50,000 एडिशनल एवरी मंथ, दिस इज योर सिंपल गोल। उसको हम लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम इसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। उसको ऑफ कोर्स पॉजिटिव रहेगा। उसको हम उसमें ग्रेटिट्यूड ऐड करेंगे, एंड उसमें हम फीलिंग्स ऐड करेंगे कि जब आपको 50,000 एवरी मंथ एडिशनल मिल रहा है तो आप कैसा महसूस करोगे। अच्छा, आप कैसा महसूस करेंगे बताओ। Good. ओके, I'll fix that. ऐश्वर्या, 50,000 extra every month, how would you feel? बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, पर उसको जरा फीलिंग वाले वर्ड में कौन बता सकता है? ऑसम दिनेश? लगेगा। हाँ, ओके। नाउ awesome is something very beautiful a word, but how would you feel? Like We must, can will be जबरदस्त. जबरदस्त, जबरदस्त मजा आ गया। सो वो जब हम शब्द बोलते हैं तो एक मतलब अभी जब बोला जबरदस्त, मजा आ गया, तो यू कुड सी द डिफरेंस। अरे मजा आ गया, ये महीने में भी ना 50,000 एडिशनल कमाया मैंने, जैसे उसके पहले मंथ कमाया था, और मुझे पता है ये हमेशा होने वाला है। थैंक यू गॉड। ठीक है? सो अभी जो अफर्मेशन लिखना है वो मतलब दोनों भी लिखना है, ये अपना ग्रैटिट्यूड भी और अफर्मेशन भी ऐसे। नहीं, नहीं, ग्रैटिट्यूड जो है हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर दैट। हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं 10 चीजों के लिए, बट आज के लिए मैंने कहा कि हम 3 चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। वो जब 1 मिनट दिया वो हो गया, वो रेगुलर ग्रैटिट्यूड है। अब जब आपका कोई गोल आपको चाहिए होता है और पापा दे देता है, तो आप उनको थैंक यू बोलते हो कि नहीं? तो वो थैंक यू अभी से पापा को बोलना है। थैंक यू पापा, आपकी वजह से मुझे 50,000 एडिशनल मिल गया और मुझे बहुत खुशी हो रहा है। वो जो ग्रेटिट्यूड का एलिमेंट है वो आपके अफर्मेशंस में आना। इट कुड बी जस्ट थैंक यू सो मच, इट कुड बी someone like some, for example, Aishwarya has supported you in some way. It could be your boss or someone. We would say, thanks to Aishwarya's help, I am really able to complete this. Okay, now what's the confusion point? Example, आप एक आपका एग्जाम्पल दो, आपको पूरा क्लियर होगा। नहीं समझा मुझे। Very nice, beautiful. Abhishek, thanks. I think you had some issue in the login and you could join again. So what we are discussing, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? जब से आप गए तब से हम गोल्स पे डिस्कस किया कि क्यों गोल्स होना चाहिए,
एंड अफर्मेशन कैसे लिखना है और ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है वो किया। ठीक है, आप अगर कुछ बोल रहे हो अभिषेक तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। यस, ओके ओके मैम। लीना मैम, आपने सैम के नाम से लॉग इन किया है क्या? है ना, ओके। नहीं, वो मैंने लॉग इन किया। आपको ही समृद्धि। लीना मैम बोल रही थी, तो दैट इज हाउ आई विल ओके। डिस्टिंग्विश बिटवीन लीना एंड लीना मैम। हाँ। ठीक है, ओके। सो लीना मैम, आप अफर्मेशंस लिखेंगे, आपके पास है ऑलरेडी कि आप अभी शुरू कर रहे हैं? मैं अभी शुरू कर रही हूँ, सॉरी। नो वरीज, नो वरीज। अच्छा, आपने ज्वाइन किया उसके बाद आपको चैट बॉक्स में कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं? एक मिनट। एवरीवन एल्स प्लीज फोकस ऑन राइटिंग। नहीं। ठीक है। सो लीना मैम, आपके हिसाब से जो भी आपके पास अफर्मेशंस है वो अभी लिखिए। बाद में मैं ग्रुप पे आपको एग्जांपल्स देती हूँ, मतलब ओके आपको ग्रुप पे भी ऐड करेंगे और फिर आपको एग्जांपल्स देते हैं। और उसमें ओके। बीच में अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है तो आप लीना को या मुझे पूछ सकते हैं। यस, ठीक है, थैंक। बट रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आज के दिन में वो रेडी करिए ताकि कल से हम उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस कर पाए। ओके ठीक है। ओके। यस। स्टार्ट कंप्लीटिंग।
Okay, can we do something? अफर्मेशंस अभी के लिए पार्क कर सकते हैं, उसको थोड़ी देर बाद हम लिखें। तो कितने जनों ने जो मैसेज लीना ने ग्रुप पे डाला वो पढ़ा था? उसमें कुछ EFT करके लिखा था। उसके ऊपर भावना ने वापस से पोल में भी पूछा था, हैव यू हर्ड, हैव यू प्रैक्टिस, और डू यू वांट टू सी, यू वांट टू यूज। कितने जनों को लगता है क्या EFT हो रहा है, मेरे को सुनना है? इज इट इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इज इट what it could be? Yes, Dipali, yes, Aniket. Anyone else? Suchita? Zinia, you know, right? हाँ, everyone. ठीक है। So, how about जिनको पता है वो भी आज मैं बहुत 2 स्टोरीज बताने वाली, नहीं एक ही बताऊंगी आज के लिए। तो जो भी स्टोरीज बता रही हूँ, जो भी कुछ बता रही हूँ, ऐसे सुनो जैसे पहली बार सुन रहे हो। कैन वी डू दैट? लक्ष्मीकांत? लक्ष्मीकांत विल नॉट बी एबल टू डू दैट, आई नो। फिर भी वो हाँ बोल रहा है। थैंक यू सो मच। वर्षा इज ऑल्सो ज्वाइनिंग। ओके, सो सबसे पहले कैन वी अग्री ऑन वन थिंग कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बहुत जरूरी चीजें होती है, वो हमको लाइफ में बहुत सरलता से मिलती है। मतलब दिमाग का सब बत्ती जल गया, लेकिन क्या बोल रही है भाव? पैसे के लिए तो हम इतना मेहनत करते, इतना मेहनत करते हैं, और तुम बोल रही हो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो बहुत आसानी से मिलती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में जीने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बताओ मेरे को, कौन बताएगा? अनम्यूट फटाफट, चलो, लेट मी नो। पानी। ओके, Health. हेल्थ। हेल्थ, बाप रे, भारी भरकम शब्द। और क्या? फूड, हाँ, फूड, खाना। पैसा, सॉरी, दीपाली और वेरी नियर, बट आई एम पैसा, नॉट गेटिंग वर्ड। Money. पैसा, हु मनी, सेड पैसा? अरे बाप रे, अनिका तो हैप्पीनेस। दिखा रहा है ऐसा। दीपाली, माय गुडनेस। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में जीने के लिए क्या होती है बताओ मेरे को? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। बहुत दूर की बात बोल रहे हो मैम, आप एकदम सुलझे हुए बोल रहे हो। हम एकदम ग्राउंड लेवल पे बात कर रहे हैं अभी। ऑक्सीजन। एब्सोल्युटली राइट सुचिता। दिस इज द अवार्ड फॉर यू। और क्या चाहिए होता है? लाइक ऑक्सीजन, प्राण वायु, ओके, पानी, खाना। ये सब खाना जो है, पानी जो है, किस वजह से पॉसिबल होता है, मुमकिन होता है? क्या ऐसा है हमारे आसपास जिसकी वजह से खाना बनता है, इवन इंक्लूडिंग नॉनवेज? नेचर, नेचर। हाँ, नेचर में एक स्पेसिफिक कुछ तो है। वो क्या है जिसकी वजह से लाइफ है धरती पे? और मान लो किसी, नॉट गोइंग इन द डिटेल्स, डोंट गेट आर्ग्यूमेंट, डोंट स्टार्ट द आर्ग्यूमेंट्स, बट जिसको कहते हैं कि जिसकी वजह से पृथ्वी पे तो क्या बोलते हैं उसको, जीवन है, कहीं और नहीं है। प्लांट्स। कोई तो शक्ति है, कौन सी शक्ति बोला? ऐसे कोई तो जिसे हम लोग भगवान बोलते हैं, हर कोई अलग अलग बोलता है। एनर्जी, हाँ, कोई तो शक्ति है सन, जो पूरी दुनिया चलाती है। सूर्य। कैन यू कनेक्ट इट नाउ? हाँ, कहते हैं कि अगर 4 दिन कंटिन्यूसली सूर्य ने छुट्टी ले ली तो यहाँ पे इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव लाइफ। हाँ, जैसे बैंक में 4 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं होती, वैसे सूर्य भगवान को भी 4 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती। सो नाउ कैन आई कम बैक ऑन व्हाट आई वाज सेइंग कि हर जो बहुत जरूरी, सबसे जरूरी चीज होती है वो बहुत सिंपल तरीके से हमको उपलब्ध है। Now, how many of you are present to this important things and express gratitude for everything of that, for some of that? कितने जन एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटिट्यूड? ऑक्सीजन जो मिलता है हमको, सबको पता है, एटलीस्ट सुना है, भगवान करे देखा ना हो और अभी देखे भी नहीं वापस, बट जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या हालत होती है, हमने सबने सुना है। सिलेंडर नहीं मिलते हैं, ये होता है वो होता है, पहुंचता नहीं है टाइम पे, और टिकट कट लेती है। तो जब हमको मिल रहा होता है, कितने जन हम एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटिट्यूड की? हाँ, जितना चाहिए उतना मुझे मिल रहा है, सोचना नहीं पड़ रहा है। पैसे को सोचना पड़ता है हर नेक्स्ट महीने कहाँ से आएगा, मुझे ये ट्रिप पे जाना है, पता नहीं कहाँ से आएगा, सोचना पड़ता है।
ऑक्सीजन के लिए कितने लोगों को सोचना पड़ता है, कल सुबह मिलेगा कि नहीं. सो कैन आई से ओवर हियर दैट सिंपल थिंग्स आर वेरी वेरी प्रोफाउंड. जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होती है वो हमको इजीली उपलब्ध है. वैसे ही और एक चीज बताने जा रही हूँ कि एक सिंपलेस्ट चीज है जिससे हम अपनी रियलिटी को लिख सकते हैं. किसको अपना अपना रियलिटी वापस से लिखना है, अपना अपना जो सत्य है वापस से लिखना है. ओके, सिर्फ 1 2. हु इज नॉट? अभिषेक, आई कैन सी योर हैंड. यस. ओके, एक सिंपल सा चीज बताऊंगी, बट वो जादू का छड़ी नहीं है. इट्स अ वे ऑफ लिविंग. व्हाट डू आई मीन बाय वे ऑफ लिविंग? फॉर एग्जाम्पल, वेरी क्रूड. आप बाहर से घर पे आते हो और पहले ही जो चीज करते हो वो हाथ मुंह पैर आप धो लेते हो, उसके बाद ही कुछ चीजों को लेते हो. तो वो क्या हो गया है? आपका वे ऑफ लिविंग हो गया है. वैसे ही हमको वे ऑफ बीइंग बनाना है. बीइंग मतलब बी, लिविंग मतलब जो कंटिन्यूस चल रहा है, रहना. वैसे बीइंग मतलब जो मैं हूं, जिस तरह से मैं हूं वैसा आपको वे ऑफ बीइंग बनाने का एक बहुत ही प्रोफाउंड येट वेरी सिंपल, मैं आपको कुछ चीज बताने वाली हूँ. उसके लिए स्टार्ट करूंगी. अच्छा चलो चलो, एक स्टोरी बताती हूँ. जब श्री कृष्ण छोटे थे, कान्हा कहलाते थे, ठीक है. तो एक दिन क्या हुआ, पता नहीं, कुछ तो कर रहे थे, शैतान थे, बड़ा नटखट काम करते थे. यशोदा मैया ने जाके उनको बोला, कान्हा क्या खा रहा है? तो बोलते कुछ नहीं. नहीं, तुम कुछ खा रहे हो, मेरा मक्खन चुरा के खा रहे हो, वट एवर द डायलॉग वुड बी. एंड शी इज लाइक, ओपन योर माउथ. कितने जन को याद है ये? टीवी पे देखा हुआ. और जब श्री कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं तो अंदर क्या होता है? क्या दिखता है यशोदा मैया को? यूनिवर्स. ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, यूनिवर्स. एक मिनट. सो वो क्यों होता है? सिर्फ कान्हा की लीला थी कि चलो मेरी माँ को आज मेरी लीला दिखाते हैं, और पूरा पृथ्वी दिखा दिया, पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड दिखा दिया. ऐसा लगा कि उसमें कुछ मीनिंग था, कुछ अर्थ था, कुछ कहानी श्री कृष्ण हमको, कुछ पार्ट श्री कृष्ण हमको पढ़ाना चाहते थे. क्या हो सकता है बताओ? लास्ट वन जो आपने बोला, कुछ पाठ हमको पढ़ाना चाहते थे. पाठ ही पूछ रही हूँ भाई, क्या पाठ है? वो तो मैंने बता दिया कि पाठ That पढ़ाया. क्या पाठ whatever पढ़ाया वो बताओ? सो whatever जो हम we बोलते हैं वो होता है. put सॉरी, वन बाय वन. दीपाली. जो हम बोलते हैं हम वो होता है, बिकॉज सीरी. यूनिवर्स इज इनसाइड आवर हाँ माइंड. हाँ. चलो, एक सिर्फ दीपाली के लिए क्वेश्चन है, बाकी सब नहीं सुनेंगे, ठीक है? दीपाली लैंडमार्क किया है? यस. हाँ, सही पकड़े हैं. तो देर इज आर वर्ड. वर्ड, शब्द क्रिएट्स द वर्ल्ड. हमारे शब्द हमारी सृष्टि का निर्माण करते हैं. अब कितने लोग इसको रिलेट कर पाएंगे? कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? 1 2 3 4 5, एवरीवन. लीना मैम कहाँ चले गए? सो देन ओके, आई एम कमिंग बैक. मैं पता नहीं कहाँ गई थी. सो वट एवर वी स्पीक, हाय वर्षा, इज क्रिएटिंग सम मीनिंग. जब ऐश्वर्या बोलती है ऑसम, तो ऐश्वर्या के मन में एक मीनिंग क्रिएट होता है शब्द ऑसम का, ठीक है? कोई बोलता है झकास, तो वो जो शब्द है उसका फीलिंग मीनिंग सब एक क्रिएट होता है. बट द रियलिटी इज इट मे नॉट बी द सेम व्हाट इज रिटन इन डिक्शनरी. इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर हमारा शब्द हमारा सृष्टि का निर्माण करता है, द क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर वी यूजिंग डे इन एंड डे आउट. हम किस तरह के शब्द यूज करते हैं हर दिन? टेल मी, कैन यू क्लासिफाई दोस काइंड ऑफ वर्ड्स एंड टेल मी. आप, आपके लिए बात करेंगे, जनरलाइज नहीं करना है. दीपाली, किस तरह का शब्द का प्रयोग करते हो आप? इज इट वेरी पॉजिटिव? इज इट वेरी इंस्पायरिंग? इज इट वेरी ब्लेसिंग, सूदिंग, ग्रेटिट्यूडफुल, हैप्पीनेस वाला, या कैसा होता है वो? पॉजिटिव. पॉजिटिव होता है. वेरी नाइस. क्या होता है रियलिटी में, क्या करते हो वो पूछ रही हूँ. हाँ. अभिषेक, आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो हमेशा ऑन अ रेगुलर बेसिस? पॉजिटिव, एक्साइटेड, और वेरी एक्साइटेड. नाइस. एंड जब
मोर एक्साइटेड. वेरी नाइस. जब आप खुद से बात करते हो, कितने लोग खुद से भी बात करते हैं? मैं मेरा दोनों हाथ रेस कर रही हूँ, मैं बहुत बात करती हूँ खुद से. दिनेश नहीं करते हो? आज से आपका होमवर्क है, खुद से बात करना है. हंस रहे. ओके. जासूस लगाऊंगी पीछे, पता चलना चाहिए मुझे बात कर रहे हो खुद से कि नहीं. अच्छा, जब खुद से बात करते हो तब तब किस शैली में बात करते हो? पॉजिटिव होता है सेल्फ टॉक? कितने लोगों का क्रिटिसाइज भरा होता है? मुझे तो ये भी नहीं आता है, मुझे तो इतना भी नहीं पता है, मुझे तो ये भी नहीं हो रहा है, मुझे तो ये भी नहीं बाकी है, मैं तो ये भी नहीं कर सकती, मैं तो मोटी हो गई हूँ, मेरे को तो ये भी नहीं हो रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू? ओनली वन. सुचिता ऑल्सो? ओके. नो वरीज. कभी ना कभी, बीइंग ह्यूमन, till the time we will be human, we will have all kinds of emotions. Enjoy them, but as much as possible, जितना consciously हो सकता है उतना positive words use करना. And I used the specific word rewire, rewrite your reality. तो इसको, ये जो शब्द है उसको आदत बनाए. अभी तक कितने जनों ने ऐसा कुछ भावना या किसी और से सुना था, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है? मे बी यस, मे बी नो, वॉट एवर इट इज. अभी तक अगर नहीं भी था तो हम लोग किस तरह का जीवन जी रहे थे? एक डिफॉल्ट जीवन, जो हम बचपन में बड़ों को देखा, स्कूल में जो पढ़ा, समझा, स्कूल में बोला टीचर ने ये गलत बात है, तो वी पिक्ड इट अप, स्टोर्ड इट, गांड बन के रख लिया, एंड पुट इट इन वेयर फ्यूचर. अब से जब जब ऐसा होगा, तब तक मैं अपने आप को कहूंगी अरे ऐसा हुआ मतलब कि ये गलत है. जब जब मैं छोटी सी मिस्टेक करूंगी, तब तक किसी ने मुझे बोला इतना भी नहीं आता है, तो वो तो चले गए बोल के इतना भी नहीं आता है, मैंने वो लिया, गांठ बन के अपने पास रख लिया भावना. अब से जब जब तुम ये मिस्टेक करोगी, तुमको क्या कहना है अपने आप को? इतना भी नहीं आता है. तो दैट इज व्हाट आई कीप डूइंग नाउ. ठीक है. बट दैट इज व्हाट आई रियली वांट यू टू स्टार्ट चेंजिंग. जैसे कि आपका 3 साल का, 2 साल का बेबी है, बच्चा है, उसको आप बोलोगे अरे इतना भी नहीं आता है, अगर बोल दिया तो बच्चा मारेगा आपको. ठीक है. सो वी हैव टू ट्रीट आवरसेल्व्स लाइक वी आर आवर ओन चिल्ड्रन, स्मॉल चाइल्ड. अच्छा नहीं हुआ, नहीं आता है, भूल गई, कोई बात नहीं, कर लेते. कौन सा बड़ा बॉम्ब फूट गया है, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, कुछ होता है? किस कभी बॉम्ब फूटता है हम गलती करते हैं? नहीं फूटता है ना. कोई पहाड़ टूट पड़ता है हम गलती करते हैं तो फिर क्यों इतना क्रिटिक बन के हम लोग बोलते हैं इतना भी नहीं आता है? दैट इज वेयर ये रूट लेवल तक जाके हमको धीरे धीरे चेंज करना है. ठीक है. सो एक बड़ा मस्त एक्सपेरिमेंट किया था डॉक्टर मसारू इमोटो ने. ही इज वेरी वेल नोन फॉर हिज वाटर एक्सपेरिमेंट. कितने जनों को पता है? यस. दीपाली यस. वर्षा यस. लक्ष्मीकांत हाथ उठाओ, आलस मत करो. दिनेश. हे अनुराग, सो गुड टू सी यू. Okay, so very Good quickly I will morning. tell the story. Thanks for joining, Anurag. Thanks. डॉक्टर मसारू इमोटो साइंटिस्ट थे, तो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे. एक बार उन्होंने क्या किया, देख आपको कैसा एक्सपेरिमेंट लग रहा है मुझे बताओ जब मैं स्टोरी सुना रही हूँ. एक ही कंटेनर से पानी लिया, वो एक ही कंटेनर का पानी अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाला. ठीक है. टेस्ट ट्यूब सबने देखा है, आई थिंक यहाँ पे सबने देखा है, सब वेरी वेल फर्स्ट. उसके ऊपर लेबल लगा होता है जिसपे जनरली हमारा नाम लिखता है जब ये ब्लड हमारा लेते हैं. ये साइंटिस्ट ने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेबल लगा के उस पे अलग अलग वर्ड्स लिखे. ठीक है. वर्ड्स जैसे वॉट एवर वर्ड्स मैं बाद में बता, और उसको सबको लेके फ्रीजर में डाल दिया. अब इसमें क्या एक्सपेरिमेंट, पता है पानी अगर डाला तो फ्रीज में क्या बन जाएगा, वो आइस. फिर उन्होंने क्या किया, हर एक टेस्ट ट्यूब को निकाला, थोड़ा सा आइस लेके उसको लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. अब जब एक ही कंटेनर से पानी लिया था, तो माइक्रोस्कोप सब में अलग अलग देखने की क्या जरूरत होगी. जब उन्होंने देखा तो जो भी उनको दिखा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा, वो क्या कहते हो आप, सेम ही रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? अब जिनको ये स्टोरी नहीं पता है वो बता.
change हो। साइंटिफिक वे से तो सेम ही रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। अभिषेक, क्या कहते हो? यस, साइंटिफिकली वो सेम ही रहना चाहिए माइक्रोबियल। सुचिता? यस यस, सेम ही रहना चाहिए, सेम ही। तो सेम चाहिए, पर हुआ था क्या ऐसा? स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं अपना। ये देखिए, मेरे सर्च में पहले से डॉक्टर मसारू इमोटो, देख पा रहे हो आप स्क्रीन? यस। ही इज वेरी फेमस फॉर हिज वाटर एक्सपेरिमेंट। जैसे ही ये डालते हैं, ये वाला पिक्चर आ जाता है। वो जो टेस्ट ट्यूब थे, उस पे एक पे लिखा था थैंक यू, और जब उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा तो वो इस तरह का था। एवरीवन इज एबल टू सी इट नाउ? इसको मैं मैग्नीफाई नहीं कर पाऊंगी। जिस टेस्ट ट्यूब पे विजडम लिखा था, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा था। ट्रुथ, इटर्नल, एंजल, आई लव यू, पीस। जिसपे यू फूल ऐसा लिखा था, उसका क्या हो गया देखो। इस पे लिखा था टेस्ट ट्यूब पे, यू मेक मी सिक। हालत देखो जरा उसका, दिख रहा है हालत उसका। और एक एक्सपेरिमेंट था जिसपे एक नदी का पल्यूटेड पानी लिया था, दो टेस्ट ट्यूब में भरा, एक बिफोर प्रेयर और दूसरे पे पल्यूटेड जो पानी था, वो पानी को प्रे किया, उस पे प्रेयर किया। और जब उसके बाद उसको पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, उसको आइस बनाया, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये हो गया था, फ्रॉम दिस टू दिस। प्रेयर में हम लोग, अच्छा सबने देख लिया? यस। लेकिन अगर नहीं देखा है तो मुझे बताओ। सबने देख लिया तो आई विल स्टॉप शेयरिंग। कि जब शेयर करती हूँ तो मैं सबको नहीं देख पाती, तो दैट्स द रीजन। सो इसका हर एक स्टोरी का एक मॉरल होता है। क्या होता है? एक पार्ट जो हम सीखते हैं। और हर एक एक्सपेरिमेंट का क्या होता है? आउटपुट होता है, आउटकम होता है, रिजल्ट होता है, हम लिखते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या कह सकते हैं? Can I say that words have a lot of impact on water? यस। तो क्या वर्ड्स का इम्पैक्ट केवल वाटर पे होता है? हमारे बॉडी का कितना प्रतिशत अ, भाग पानी होता है? 71, मोर देन 70%। 70% और इवन, 70%। विच मीन्स जस्ट इमेजिन वर्ड्स का हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट हुआ है। और हम कैसे वर्ड्स यूज करते हैं? नहीं नहीं, मेरे लिए मैं बहुत अच्छा वर्ड्स यूज करती हूँ। जब दूसरों को बोलना होता है तब मैं वर्ड्स यूज करते रहती हूँ। भाई उन्होंने सुना नहीं सुना पता नहीं, पर वो वर्ड जो तुमने दूसरों के लिए यूज किया है, वो तुमने तो बिल्कुल सुने। और अगर वो वर्ड का मतलब पता है तो आप अपना मतलब भी बनाते हो। यू फूल जब हम बोलते हैं, पता नहीं किसको बोलते हैं, मैं भी तो सुन रही हूँ। माई बॉडी कैनॉट डिस्टिंग्विश मेरे लिए कि दूसरों के लिए। माई सबकॉन्शियस माइंड कैनॉट डिस्टिंग्विश मेरे लिए दूसरों के लिए। तो वो मैं भी सुनते रहती हूँ, पर जब मैं वो सुनती हूँ, ऑफ कोर्स आई एम अ मीनिंग मेकिंग मशीन। ह्यूमन बींग्स आर हमेशा मतलब ढूंढते रहते हैं। मतलब तूने तूने ये बोला, मतलब तेरा मतलब ये है। तूने ऐसे बोला, मतलब तेरा मतलब वो था। कितने जन करते रहते हैं? बाय डिफॉल्ट हम हमेशा करते रहते, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम। तो वो जब यू फूल हम बोलते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता रहेगा, सोचो। फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं मेरा टारगेट क्यों नहीं खत्म हो रहा है, मेरे से लोग अच्छे से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे, पैसे मेरी तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहे हैं, मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे रात को नींद क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि आप ऐसे वर्ड्स बोलते रहते हो, विच इज क्रिएटिंग, एक्चुअली क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी दैट? yes yes yes. So now I'm taking 2 minutes, investing 2 minutes here. Think for 30 seconds and tell me, आप ये सब जान के क्या चेंज करने वाले हो अपनी लाइफ?
आज से प्रैक्टिस क्या करोगे? ये तो 10 भावना ऐसे सब बता देगी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाओगे आप आपकी लाइफ में जब तक कि आप एक्शन लेना शुरू नहीं कर। तो छोटा छोटा, बड़ा एक्शन लेने नहीं कह रही, छोटा छोटा आपकी लाइफ में आप क्या एक्शन ले सकते हो ताकि आपको याद रहे दोनों चीज, कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मेरी लाइफ में मुझे हमेशा मिलती रहेगी। आई एम ऑलरेडी वेरी ब्लेस्ड, और इंडिया में रहना बहुत ब्लेस्ड है। यहाँ पे भरपूर सूर्य प्रकाश, जितना चाहिए उतना सब कुछ हमको मिलता है, इंक्लूडिंग थैंक्स टू दी नेचर ऑफ आवर कंट्री। हमको ह्यूमन बीइंग होने की आजादी है, हमारा भाव प्रकट करने की, जहाँ पे चाहिए वैसे घूमने की आजादी है। कैन यू इमेजिन हाउ ब्लेस्ड वी आर? बाहर के कुछ देशों में मतलब जो भी है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, नो डाउट अबाउट दैट। तो लोगों के पास इतना पैसा है फिर भी वो अ, अपने आप को कवर किए बिना बाहर नहीं जा सकते, बुर्का पहने बिना बाहर नहीं जा सकते। दे आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देयर इंडिविजुअलिटी व्हाट दे आर। कुछ देशों के लोगों को इंडिया आना पड़ता है ओनली टू गेट द सनलाइट। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दैट? एंड जब हमको फ्री में मिल रहा है तो कितना कदर करते हैं हम लोग। सो हाउ मेनी ऑफ यू आज से सूर्य दादा को नमस्कार करोगे, उसकी पूजा करोगे? देखो अभी प्रॉमिस क्या करना पड़ेगा। यस, ग्रेटिट्यूड। अपने आप से जो बात आप शब्द यूज कर रहे थे, कितने लोग उसको चेंज करेंगे अभी, कॉन्शियसली अच्छे शब्द यूज करना शुरू करेंगे? कितने लोग दूसरों के लिए अच्छे शब्द यूज करेंगे? तो कैसे करोगे वो लिखो। क्योंकि अगर नहीं लिखा, जो सुनते हैं इतना ज्यादा याद नहीं रहता है, जो करते हैं जो लिखते हैं वो ज्यादा लंबा समय तक याद रहता है। यू हैव अ क्वेश्चन ऐश्वर्या? नहीं, ओके, थैंक्स। अनुराग भाई, आर यू विथ अस? इफ yes, give me a thumbs up. Yes. Cool, very nice. ओके, सबने लिख लिया 1 2 3? एंड हियर वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी प्रोफाउंड। आपके जो भी एक्शन है, केवल 3 एक्शन, 2 भी हुआ, आई एम ओके विथ इट। ईच वन ऑफ यू, आई वॉन्ट यू टू शेयर इन द ग्रुप। उससे क्या होगा, जो आपने लिखा है वो डिक्लेयर हो जाएगा कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, दैट इज वन। सेकेंड, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभिषेक क्या करने वाले हैं, वो जब भावना पड़ती है या जीनिया पड़ती है तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ मैं भी ऐसा कर सकता, हम भी ये इंक्लूड कर पाएंगे। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस ग्रुप इज most of you, or at least some of you, are working together, some or the other, your way you are connected. Okay, so this is where very strictly, now listen very strictly, कोई ऐसे नहीं बोलेगा लाइक Dipali is telling Lina, just example because you two are friends, I'm taking this example. Dipali will not say, Lina तू भूल गई भावना ने क्या बोला था, ऐसा नहीं करना है। No, not to do that. But in a good way, Dipali ऐसा करता है, ये करते हैं। That is how you build the bond. ये चीज ही ऐसा है, किसी को ज्यादा याद रह सकता है, किसी को भूल सकता है। तो जो भी भूला उसका हाथ पकड़ के, अरे ये ऐसा करते, नॉट टू से अरे तुझे याद नहीं आ रहा, ये नहीं, वो नहीं, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस? लेट्स एम्पावर ईच अदर, लेट्स कम टुगेदर एंड वर्क एज ए टीम, जहां पे हो वहां पे भी और यहाँ पे भी, ऑन द ग्रुप एज वेल। ठीक है, थैंक्स अनुराग। अनिकेत के पास 5 10 15 पता नहीं कितने पॉइंट्स हो गए। अनिकेत, लेट्स कम बैक। सो नाउ कम्स द हीरो ऑफ द डे। व्हाट इज द हीरो ऑफ द डे? उसका नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। एंड द स्टोरी इज वेरी लॉन्ग, बिल्कुल नहीं शुरू करूंगी वरना 15 मिनट जो बचा है वो उसी में चला जाए। ठीक है, तो विदाउट द स्टोरी,
many of you want to practice it without understanding anything of it? Give me a yes. अच्छा, if not, give me a no like this. बिना सोचे सुचिता के तो थंब दिखाने का भी जरूरत नहीं, उनके चेहरे से पता चलेगा नो, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो ज्ञान देते हैं। बट इन दैट केस आई मे ओवरशूट माई टाइम। 8 बजे के बाद मेरे को 5-10 मिनट देना पड़ेगा। ओ, चलेगा क्या? सुचिता कौन है? हेलो बोल दो, जरा सा घुमा दो। हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभिषेक अभिषेक ही है। हाँ, यहाँ से निकल के वहां पे लैपटॉप ये हो गया, चार्ज नहीं किया था। ओके, सो आपने एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर सुना है? उसमें क्या होता है, उसमें कुछ बॉडी के पॉइंट्स होते हैं जहां पे या तो प्रेस करते हैं, दबाव देते हैं, या तो नीडल चुभाते हैं। उससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। कितने जनों ने सुना है? सो वो डॉक्टर्स रहते हैं। कोई डॉक्टर है यहाँ पे? एनी चांस कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर? हाँ ठीक है, मैं थोड़ा फिर बोल सकती हूँ। डॉक्टर्स बाय नेचर मेरे जैसे होते हैं कि जो कुछ भी दो ना, उसको लंबा चौड़ा करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के यूज करना है, क्योंकि उनको मालूम है तब जाके लोग समझेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंजीनियर्स ओवर हियर? इंजीनियर्स बहुत मस्त होते हैं, जैसे 5.1, 3 इडियट्स, वैसे इंजीनियर्स है ना। अच्छा, अनिकेत, यू आर इंजीनियर? अच्छा, लक्ष्मीकांत, यू आर ऑल्सो इंजीनियर? आई डिडंट नो दैट, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। तो इंजीनियर्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट करेंगे जनरली, एंड दैट्स ट्रू। इंजीनियर लोग कुछ भी काम दो उनको सिंप्लीफाई करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे ही एक इंजीनियर थे जिनका नाम था गैरी क्रेग, GARYCRAIG। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक ऐसी ही सिस्टम थी, इमोशनल फ्रीडम के रिलेटेड ही थी, पर बहुत लंबी थी, बहुत डिटेल थी, उसको सीखना पड़ता था, प्रैक्टिस करना पड़ता था, तब जाके हम यूज कर पाते थे। वो सिस्टम को लिया और बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, और जो सिंप्लीफाइड सिस्टम है उसका नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो इसमें होता क्या है, इसमें कुछ बॉडी के पॉइंट्स पे हम टैप करते हैं। टैप मतलब किसी को बुलाना है तो आप कैसे टैप करोगे उसको, है ना, वैसे टैप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टैप करना है तो टैप करते। तो क्या इससे काम बन जाता है? हाँ, बहुत ब्यूटीफुली मैजिकली इससे काम बन जाता है। सो अभी क्यों हम बात कर रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि जो कुछ हमारे बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, राइट, नेगेटिव इमोशंस आते हैं, कुछ हैवी इमोशंस आते हैं, कुछ पेन होता है, फिजिकल पेन होता है बॉडी में। तो ये माना जाता है कि उसका रीजन ये है कि बॉडी का जो बैलेंस नेचर है वो जब डिस्टर्ब होता है, जो इम्बैलेंस हो जाता है, तभी इमोशंस बहुत डेंस होते हैं, बहुत हैवी लगता है बिना खाए पिए, बहुत ही सीने में, चेस्ट में बहुत हैवीनेस होता है, कुछ कुछ इमोशंस बहुत हैवी हो जाते हैं, and we are pushed away from the happiness, the original happiness that we have. So ये डिस्ट्रप्शन या इम्बैलेंस क्यों होता है? वो होता है कि जैसे नर्व्स होता है, नर्व्स का काम क्या होता है बॉडी में? हार्ट से हर एक पार्ट में ब्लड को लेके जाना। कैन आई से दैट? नर्व का काम वही है, रक्तवाहिनी जिसको बोलते हैं। वैसे ही कुछ और होता है बहुत सूक्ष्म रूप में, जिसका काम होता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में और कनेक्ट द बॉडी टू द यूनिवर्स। और क्या वो वहन करते हैं? दे ट्रांसफर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, जिसको नाम दिया है मेरिडियन। ये मेरिडियंस का बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है अपने बॉडी में, जैसे कि नर्व्स का, रक्तवाहिनी का होता है। बट इसमें क्या होता है, जो फ्लो होता है एनर्जी का, वो कभी कभी अटक जाता है, कभी कभी फ्लो अटक जाता है। और कहते हैं कि वो जो फ्लो अटकता है उसकी वजह से बॉडी में पेन, हैवीनेस, बाकी सारे जो इमोशन है वो
स्टार्ट होती. एनी क्वेश्चन सो फार? सुचिता, I will need 1 minute. Can I take 1 minute? I'll just come back. Okay, so coming back, thank you for the minute. Okay, I was okay, मेरिडियंस पे वापस आता है. सो ये मेरिडियंस पता तो चला कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से रिलेटेड है, पर ये मेरिडियंस के कुछ टच पॉइंट्स होते हैं, और जब ये टच पॉइंट्स को हम टैप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो साइड ऑफ द हैंड है, ये एक टच पॉइंट है मेरिडियन का. यहाँ पे बहुत सारी मेरिडियंस आके खत्म होती है. ठीक है, यहाँ पे जब हम टैप करते हैं, ओके, तो क्या होता है कि ये जो मेरिडियंस है वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है. ब्रेन में कुछ सेंटर्स है स्ट्रेस रिलेटेड, उसको सिग्नल पहुंचाती है और ये बताती है कि अभी जो था इट्स ओके टू रिलीज, या जो अभी बात हो रही है इट्स ओके टू एब्जॉर्ब. अगर मैं यहाँ पे टैप करके बोलूं माई स्ट्रेस रिलीज, तो स्ट्रेस जो है उसको क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है? रिलीज होने का. अभी ये जो शब्द है रिलीज, उसका मतलब क्या है? रिलीज का मतलब कौन बता पाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट. छोड़ देना, मुक्त करना. इट्स लाइक ये मैंने पकड़ा हुआ है, इसको रिलीज. ठीक है, तो जब मैं बोलती हूँ स्ट्रेस रिलीज, तो यहाँ का नर्व, उसको इंग्लिश समझ में आता है, ओके, शब्द समझ में आता है, वो ब्रेन में जाके बोलेगा ये जो स्ट्रेस है उसको रिलीज करना ओके है. और ऐसे आई फील कॉन्फिडेंट, तो वो मैसेज जाएगा कॉन्फिडेंट फील करना ओके है. ठीक है, सो ये जो टेक्निक है, ये जो साइंस है, उसके बेसिस पे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक अभी चल रहा है. उसका मतलब एक्चुअली बर्थ हुआ, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज. आई नो यू मे हैव क्वेश्चंस. आपको थोड़ा थोड़ा समझा है, मतलब अभी लग रहा है कि हाँ इसमें सिर्फ टैप नहीं करना है, कुछ तो साइंटिफिक है, सबको लग रहा है. कॉन्शियसली आई एम नॉट गोइंग इन और इन मोर डिटेल्स. ठीक है, सो अभी अगेन नॉट गोइंग इन स्टोरी की मुझे कैसे पता चला क्या, बट नाउ इन द नेक्स्ट 5 minutes I would like to give you a demo of an experience of it. How many of you are ready for it? Everyone. Aniket, yes? Okay. So let's go for it. ठीक है. So इसके लिए हम क्या करते हैं? EFT किस चीज पे कर सकते हैं? EFT किसी इमोशन पे कर सकते हैं, फिजिकल पेन पे कर सकते हैं, किसी सिचुएशन के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं. एंड इन द नेक्स्ट 4 days हम देखेंगे कि हेल्थ के लिए कैसे यूज करेंगे, रिलेशनशिप में क्या यूज हो सकता है, करियर के लिए कैसे यूज हो सकता है, और चौथा क्या रहेगा पता है? मनी के लिए कैसे यूज करें. ओके, सो अब जब लीना ने आपको बोला कि यहाँ पे आना है, तो हम आ तो गए, पर ये जो 5 दिन का प्रोग्राम था उसका एक स्पेसिफिक इंटेंशन था कि EFT को अंडरस्टैंड करे और उसको प्रैक्टिस कैसे करना है वो देखे. लीना का डिमांड था कि हमको ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन भी करना है, तो वो भी हमने इंक्लूड की. बट दोनों चीजों, ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन एज वेल एज EFT के लिए, लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली, कि 5 दिन या 10 दिन सफिशिएंट नहीं है. आई विल नेवर से और नेवर इवन वांट यू टू थिंक कि ये 5 दिन किया एंड सब कुछ चेंज हो जाए.
ठीक है, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग पॉइंट, लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसमें से आई एम टेलिंग यू वन थिंग, पूरा आज का जब से शुरू हुआ, जो मैंने स्टोरीज बताया, जो भी बताया, या मैंने बोला या किसी और ने बोला, ये सब में से जो आप अपना ओपन माइंड, ओपन ईयर्स लेके सुन रहे हो, एक भी आइडिया आप लेके चले गए, इट इज गोइंग टू बी वर्थ योर टाइम इन्वेस्टेड एंड योर मनी इन्वेस्टेड ऑफ कोर्स। जैसे कि सूर्य भगवान को प्रार्थना करना, जैसे कि हमारे अपने आप के साथ, भले ही वो ईएफटी से कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, भले ही ये वाला कि लाइक माई वर्ड क्रिएट्स माई वर्ल्ड, इवन ये एक चीज लेके आपने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, याद रखने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर आपने कंटिन्यूसली इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। बट ईएफटी के जो भी फायदे हैं वो 5 दिन में कंप्लीट दे सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं दे पाए। ठीक है, सो बहुत सारे इमोशंस होंगे जिसको जरूरत नहीं है पर भी या फिर भी हमने रखा है, हमको नहीं रखना फिर भी हमारे साथ वो है, उनको रिलीज करना है, और उसके फायदे क्या है वो भी समझना है, वो क्यों रिलीज करना है वो भी समझाना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, बट अभी के लिए एक इमोशन लेके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड इमोशन जो सबके पास होता है। ओके, और फिर भी लोगों को लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये इमोशन, और दूसरे भी बोलते हैं ये इमोशन दिखाना बहुत बुरा है, ऐसा नहीं करते। व्हाट इज द इमोशन आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट एंगर, क्रोध, गुस्सा। कैन आई से सबके पास है? ऐसा कोई है जिसको कभी गुस्सा आता ही नहीं है, मन में भी नहीं आता है? और ऐसा कोई है जिसको कभी किसी ने सुना नहीं है गुस्सा करना बुरी बात है? ऐसा कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना है? अनिकेत नहीं सुना है? सुना है, सुना है, सुना है, सबने सुना है। ओके, अभी अगर आंख बंद करके मैं बोलूं कि लास्ट टाइम कब गुस्सा किया था, आंख बंद कर लो चलो। हाँ, तो लास्ट टाइम कभी गुस्सा किया था याद करो। कितने जन याद कर पा रहे हैं? ये एक्सपेरिमेंट आई मीन डेमो शुरू हो गया, प्रैक्टिस शुरू हो गया है, सब याद कर पा रहे हैं? अब क्या करना है, 1 से 10 तक उसको नंबर देना है, जहां पे 1 इज लीस्ट, मतलब गुस्सा ना के बराबर है, और 10 इज लाइक बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत इंटेंस गुस्सा है। तो जब वो सिचुएशन को, वो पर्सन को याद करते हो, पर्सन कुड बी योर सेल्फ और समवन एल्स, तो कितना गुस्सा महसूस कर पा रहे हो वो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। एंगर एंड उसका इंटेंसिटी क्या लग रहा है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो। ओके, दिनेश 5। ओके, ओके, एवरीवन रिटन? ये क्यों चैट बॉक्स में लिखने बोल रही हूँ? आई हैव अ रीजन, आई विल टेल यू लिटिल लेटर। ठीक है, व्हाट इफ आई टेल यू कि गुस्सा हमेशा रहेगा, कभी जाने वाला नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? अग्री करोगे? कुछ भी कर लो, गुस्सा जाने वाला नहीं है, व्हाट विल यू से? एक्चुअली गुस्सा जो है, क्रोध जो है, एंगर जो है, वो हमारे बेसिक इमोशंस में से एक है, जैसे कि हैप्पीनेस, जॉय, सैडनेस। जब तक हम ह्यूमन बीइंग रहेंगे तब तक ये इमोशंस हमेशा रहेंगे। एक चीज आपने नोटिस किया, मैं हमेशा बोलूं 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला 0, बिकॉज आई बिलीव कि गुस्सा कभी जाने वाला नहीं है, 0 नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं फिर, क्यों कर रहे हैं ईएफटी? ईएफटी इसलिए करना है कि जब गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता है तब गुस्सा हमको यूज कर रहा होता है। सेम फॉर सुचिता, थैंक्स फॉर राइटिंग दैट। कमिंग बैक, कितने जनों ने फील किया है कि गुस्सा जब मैं होती हूँ तो गुस्सा मुझे कंट्रोल कर लेता है, उसके बाद मुझे नहीं पता मैं क्या बोलती हूँ, मैं किससे किस तरह से बात करती हूँ, मैं कौन से शब्दों का यूज करती हूँ, मैं क्या कर देती हूँ अपने आसपास की चीजों को, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो कितने लोगों को ऐसे महसूस हुआ है? मीना, what will EFT help you with is to balance your emotion, to control your emotion, and going forward
to release the reason it is getting so aggravated. जिस रीजन से, जिस बेस कारण से ऐसे ही पिकअप नहीं होता है, कुछ होता है, कुछ ट्रिगर होता है, कुछ महसूस होता है और हमको गुस्सा आता है. एंड गोइंग फॉरवर्ड बहुत पुराना पुराना जो इमोशनल बैगेज लेके घूम रहे होते हैं उसको भी हम रिलीज कर पाएंगे. कैसा रहेगा अगर वो कर पाए तो? बहुत सारा बैगेज हर किसी के पास होता है, इंक्लूडिंग मी. बचपन में व्हेन आई वाज 7 years old तो पापा ने मुझे ये बोला था. तब से मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे पेपर पे लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ा, मुझे कुछ भी करना जरूरत नहीं पड़ा, बट मैंने वो गार्ड बांध के रख लिया, पुट इट इन माई फ्यूचर. पापा ने तो एक बार बोल के शायद वो भूल गए, बट तब मैंने बोला आई एम समवन हु इज नॉट वेरी अटेंटिव, आई एम समवन हु इज वेरी नॉटी, आई एम समवन, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, आई एम समवन हु इज ऑलवेज लास्ट, आई एम समवन हु डजंट लुक गुड. ठीक है, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जो हमने हमारे लिए रियल बना के रख लिए. वो रियलिटी हमारी बन चुकी है दैट आई डोंट लुक गुड. मैं लोगों के सामने अच्छे से बात नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो ये ही प्रॉब्लम है, मुझे नींद ही बहुत आती है. इट कुड बी एनीथिंग, बट सम ऑफ द थिंग्स एक बैगेज बन के हमारे कंधों पे बैठे हैं. और वो बैगेज अगर आप महसूस करोगे तो थोड़ा सा हैवी तो लग रहा है, बट कुछ रखा है ऐसा फील नहीं होता है. जनरली कंधों पे होता है, वो बोलते हैं ना सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, बट फिर भी वो बोझ समझ में नहीं आता है. और पता है उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि वो जो बोझ है वो हमारा न्यू नॉर्मल हो गया होता है. यू अंडरस्टैंड न्यू नॉर्मल? कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ऐसे ही होगा ना, और क्या, और क्या, और कैसे होता है. एक दुनिया में हम आए हैं तो जहर पीना ही पड़ेगा, वो एक नॉर्मल हो गया है, वो एक पार्ट एंड पार्सल हो गया. इसीलिए वो जो बोझ है वो फील नहीं होता है. वो कब फील होगा? जब वो बोझ निकल जाएगा, तब फील होगा कि अरे इतना लाइट लग रहा है, मतलब पहले हैवी था. दैट इज ओनली वे. तो वो अभी महसूस नहीं होता है. बट एक चीज है, व्हाट यू कैनॉट फील यू कैनॉट हील. ठीक है, कुछ अगर हील करना है, कुछ अगर ठीक करना है तो उसको पहले महसूस करना जरूरी होता है. तो ये जो जर्नी है उसमें हम चीज महसूस करेंगे. इसीलिए मैंने आपको बोला दैट वाज द ओनली रीजन कि जाके वो मोमेंट में देखो आंख बंद करके कि किस व्यक्ति पे गुस्सा था, क्यों गुस्सा था. क्योंकि जब हम उसको फील कर सकते हैं तब उसको हम हील कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट वाज द ओनली रीजन. ऐसा नहीं है कि याद करके वापस से मूड अपना खराब कर लो, नहीं, वैसा नहीं. ठीक है, सो नाउ आई विल गो स्लो. आई वांट टू टेल यू कि क्या टैपिंग पॉइंट्स है. ओके, पहले वो करते हैं. एक तो जो मैंने यहाँ पे दिखाया इसको बोलते हैं कराटे चॉप पॉइंट. कराटे से यहाँ से खेल के वी यूज दिस पार्ट टू ब्रेक थिंग्स और टू गिव इफेक्ट. तो ये जो छोटी उंगली के नीचे का जो पार्ट है इसको कराटे चॉप बोलते हैं. दिस इज द मेन पार्ट, मेन पॉइंट ऑफ द मेरिडियन. मेरिडियन की बात की थी. दूसरे मेरिडियन पॉइंट जो बहुत सारे हैं उसमें से हम कौन से यूज करने वाले हैं? आईब्रो पॉइंट. ये जो हड्डी होता है आईब्रो जो शुरू करते हैं, जब हम प्रैक्टिस भी करेंगे, आप दोनों हाथों से कर सकते हो, एक ही हाथ से कर सकते हो, एक उंगली से कर सकते हो, दो कल से कर सकते हो, यहाँ पे पूरा नहीं होगा. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज द साइड ऑफ द आई और द टेम्पल पॉइंट एज इट इज नोन एज. थर्ड इज बिलो द आई. ये जो हड्डी है ऑफकोर्स इसको हल्के से टैप करेंगे बाकी पॉइंट्स के मुकाबले. देन इज बिलो द नोज. देन इज चिन पॉइंट. देन इट इज कॉलर बोन. यहाँ पे एक बोन है जिसको कॉलर बोन कहते हैं, उसके ऊपर या जरा सा नीचे, हल्का नीचे. ठीक है, देन इट इज अंडर आर्म. नाउ अंडर आर्म जैसे ही अपना ये जो कांख बोलते हैं वहां पे नहीं, उसका इतना भाग नीचे, दैट इज द पॉइंट. और यहाँ पे कैसे टैप करोगे? ये टिप से नहीं होगा, ये जो भाग है उससे पूरा टैप होगा. ठीक है, सो दीज आर द मेन मेरिडियन पॉइंट्स जहां पे हम टैप करेंगे. और भी एक पॉइंट है जो कभी कभी मैं इंक्लूड करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ, विच इज फिंगर. जो नेल और क्यूटिकल बोलते हैं, नेल और स्किन जहां पे मिलते हैं, जो क्यूटिकल बोलते हैं, छोटा छोटा स्किन वहां से निकालते हैं, स्पेशली पीपल हु विल डू मैनीक्योर. ठीक है,
तो वो जो भाग है वो भी बहुत सेंसिटिव भाग होता है, वहां पे भी मेरिडियंस होती है, वो भी पॉइंट हम यूज करते हैं। ठीक है, अब भावना आपने बता तो दिया, व्हाट इफ मैं सीक्वेंस भूल जाऊं? कोई प्रॉब्लम नहीं। गैरी क्रेग ने जैसे सिस्टम बनाया है, सीक्वेंस भूल गए, कभी कभी मैं भी एक आध स्किप करती हूँ अगर मैं फ्लो में होती हूँ तो, या ऊपर नीचे हो गया, पहले ये वाला किया फिर ये वाला किया, जनरली होगा नहीं, बट अगर होता है तो क्या होगा? देर इज नो प्रॉब्लम। ईएफटी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको एंगर है और आपने ईएफटी किया 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तो एंगर बढ़ेगा नहीं, ईएफटी से बढ़ेगा नहीं, कम हो सकता है, रिड्यूस भी होता है बहुत टाइम, पर उसकी वजह से बढ़ेगा नहीं। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ नहीं जाए। एंड दिस इज द रीजन वेस्ट में, ये यूके वगैरह में शुरू हुआ था, अभी बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड विद गॉड्स ग्रेस इंडिया में भी आ रहा है। समवन माइट से कि इंडिया में इतनी सारी टेक्निक्स है, योगा है, शुद्धि क्रिया है, ये है वो है, तो हम ये क्यों यूज करें? सब हमारा ही है, घूम फिर गए हम, हमारा ही जो मतलब पहले दूसरों ने प्रैक्टिस किया था, अभी तक उसको लाइव रखा, जिंदा रखा, और हम अभी हमको अच्छे से पैकिंग में देके हमको दे रहे हैं। तो हो सकता है, अभी ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, हो सकता है बाद में पता भी चलेगा ईएफटी कहीं ना कहीं ओरिजिन इंडिया ही था। ठीक है, तो वो हो सकता है, बट अभी उसको क्यों यूज करना है? बिकॉज इट्स रियली वेरी सिंपल। इसमें क्या करने, हाँ दूसरा एक चीज जो मैं भूल गई, जब भी हम टैप करेंगे तो कुछ शब्दों का यूज करेंगे, जैसे जो हैवी इमोशन है उसको रिलीज करना, एंगर रिलीज, या आई फील कॉन्फिडेंट। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का वो बहुत जरूरी है। दैट इज ऑल्सो द रीजन मैंने वर्ड क्रिएट्स वर्ड, द पावर ऑफ वर्ड जो होता है बहुत डिटेल में आज कवर किया। ठीक है, सो चैट बॉक्स में जाओ, जस्ट याद करो कौन क्या आपका इमोशन जो एंगर है उसका इंटेंसिटी क्या था, अगर आपको याद नहीं है तो, एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम योर। So everyone is muted. I want you to say it aloud, okay? But be on mute and say that aloud. ठीक है? Start tapping. It could be your right hand, left hand, any hand. And now repeat this with me. I take complete responsibility of my life. I take 100% responsibility for my life. I take 100% responsibility for my life. Even though I have this fear, still I choose to accept myself. Even though I always have anger for something or the other, still I choose to love and accept myself. Even though this anger emotion is always with me, still I choose to accept myself completely. Okay, relax. Now we'll start from the eyebrow point. This anger, side of the eyes. I am feeling so angry. Below the eyes. And I'm feeling this anger because of other people. Below the nose. Why don't they understand? Chin point. Why don't they behave themselves? I really don't understand. Why they cannot do what they are required to do. Collarbone. The way they behave really makes me angry. I feel that
I'm losing out on time because of these things. Underarm. इतना नुकसान हो जाता है, पता नहीं वो लोग अपना काम ठीक से क्यों नहीं करते. And then I get angry. और जब मैं गुस्सा होता हूँ या होती हूँ, तब मुझे बोला जाता है कि गुस्सा क्यों हो रहे हो. गुस्सा ना हो तो क्या करूं? Why don't people understand? Okay. Now take a deep breath in and release. Release through your mouth. Very nice. Let's once again start the tapping from the eyebrow point. अब जो है वो है. मैं उस चीजों पे के लिए भी गुस्सा होती हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. Because people will behave below the eye. People will behave the way they want. Below the nose. सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होता है. चिन पॉइंट. हर किसी का हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन भी डिफरेंट होता है. शायद हो सकता है कि मुझे ज्यादा गुस्सा आता है, और जो परफेक्टली वैलिड भी है, बट क्या वो गुस्सा दिखाने से मेरा काम बन रहा है या कभी कभी ज्यादा बिगड़ रहा है? बट मुझे तो सोल्यूशन चाहिए. आई एम कमिटेड टू क्रिएट सोल्यूशन टू कम आउट ऑफ इट. सो लेट मी थिंक, क्या सोल्यूशन हो सकता है? और लातों की भूत बातों से मानेंगे क्या? देन व्हाट डू आई डू? गुस्सा ना करे तो क्या करेंगे? बट मुझे तो सोल्यूशन चाहिए. केवल रीजन देके या गुस्सा होके मेरा तो काम नहीं हो रहा है. उल्टा गुस्सा करने की वजह से मेरा ही तबीयत खराब हो रहा है, ऊपर से रिलेशन भी खराब होते हैं. आईब्रो पॉइंट अगेन. जब मैं सोचती हूँ कि गुस्सा क्यों करती हूँ, तो ये समझ में आता है कि जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है. साइड ऑफ द आईज. या तो वो लोग मुझे नहीं दे रहे जो मुझे चाहिए, या तो वो लोग समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए. तो इसके लिए गुस्से के अलावा शायद मैं थोड़ा अलग तरीके से उनसे बात कर सकती हूँ. पर उसके लिए गुस्से को थोड़ी देर के लिए मुझे साइड पे बिठाना पड़ेगा. और जब मैं अलग से बात करूंगी तो हो सकता है, मे बी नॉट ऑलवेज, कभी कभी तो वो मेरी बात समझ जाएंगे. ये करके देख सकते हैं, और इसके फायदे भी मुझे बहुत दिख रहे हैं. डेफिनेटली आई वॉन्ट टू ट्राई. सो नाउ आई एम रेडी टू रिलीज माई एंगर. I release all my anger because now I don't need it. Because now I can get my work done without getting angry. So I release my anger from all my body parts. I release this anger mentally and emotionally. I release this anger completely. And now I'm ready to communicate in a different way. And I choose to feel relaxed and happy. I now choose to feel relaxed and happy. I now choose to feel relaxed. Okay, relax everyone. Let's take one more deep breath in. Take a deep breath in. Hold and release through your mouth.
जैसे चूल्हा यूज करते हैं वो फूकनी से हम फूक मारते हैं, ब्लो करना है जोर से। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ ब्रेथ इन एंड होल्ड, होल्ड, होल्ड। नाउ रिलीज थ्रू योर माउथ विथ अ फोर्स। और महसूस करें कि कुछ चीज वेपर्स के फॉर्म में, धुएं के फॉर्म में आपके बॉडी से जब आप फू करते हैं तो बाहर चली जा रही। वन मोर लास्ट टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन and release. Close your eyes or keep your eyes closed. एंड जो आपने रिलैक्सेशन वाला एनर्जी का अभी निर्माण किया है उसको महसूस करिए। यू सेड यू वांट टू चूज टू फील हैप्पी, वो हैप्पीनेस को महसूस करिए। एंड क्विकली इन 30 seconds let's express gratitude. Gratitude to the higher power that you believe in. You can keep your hands relaxed or you can bring that in your namaste position. If you wish, you can repeat along with me. Dear God, thank you so much for this awareness. Thank you so much for the opportunity to release my anger. Thank you so much for connecting me back to my being of relaxed and happy. Thank you. Thank you. Thank you. Now start rubbing your palms. Rub it more, faster. Put it onto your closed eyes. आपकी हथेली आपके बंद आंखों पे रखिए। उंगलियां नहीं रखेंगे, हथेलियों को रखिए। Feel the warmth and spread your palm. आपकी हथेलियों को पूरा चेहरे पे घुमाइए। And as you feel ready, slowly open your eyes. अच्छा, कितने जनों को याद है कि कौन से इमोशन पे काम किया अभी? ओके, नाउ गो बैक इन द चैट एंड राइट डाउन द बोथ द इंटेंसिटी। एंगर पहले क्या इंटेंसिटी था, इसीलिए चैट बॉक्स में लिखा है, बहुत लोग भूल जाते हैं। पहले का क्या था और अभी क्या महसूस हो रहा है? ओके लीना, आई गेट यू। दीपाली, ब्यूटिफुल। अनिकेत, दैट्स सुपर। अभिषेक, पहले क्या था भाई? जीनिया, ओके। 3 था मैम। 3, 2, 1, beautiful. That's amazing. लक्ष्मीकांत, इंजीनियर वाला 3 लिखा है तुमने। 5 to 2। लीना मैम, आपका कैसे रहा? सुचिता, 8 to 2। सुचिता, ब्यूटिफुल। वेरी सुचिता, आई कैन सी हर। इधर गई, हाँ यहाँ पे। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। ऐश्वर्या, अमेजिंग ऐश्वर्या। लीना मैम, 5 to 2, ब्यूटिफुल। ओके, कैसा महसूस कर रहे हो? अनम्यूट एंड टेल मी फटाफट। Relax. That's Relaxed. रिलैक्स। Relaxed. relaxed. Very Feeling nice. calm. Feeling calm. Beautiful. Beautiful. So I would love to know more, and we are running out of time. 8:30 दूसरा सेशन है, so I quickly want to do a few things. कल मिलते हैं, कल बात करते हैं, but WhatsApp पे बात चलते रहेगी. You keep sharing what you're feeling, what was it, anything that you want. आज के लिए, if you want to share anything one-on-one with me, you can do so. मैं कब रिप्लाई करूंगी? आई विल ट्राई एंड डू एज मच एज अर्ली एज पॉसिबल, बट थोड़ा डिले हो सकता है। नॉनदलेस, इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग, लेट मी नो। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, योर फुल पार्टिसिपेशन एंड
giving me that additional 17 minutes. Thank you so much. Thank you so much. Thank Thank you so you. much. Thank you, Thank you Bhavna. so much, Have a good Bhavna. So I Thank have you, not Bhavna. introduced myself. Thank मेरे you, नाम Bhavna. आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है. Give me some time. I will keep sharing little more about me. Give me some time. ठीक है? I'll do that. And कल 6:45 शुरू करेंगे. Yes. Affirmations and gratitude. Yes. चलो. Bye. Thank you so much, Yes. everyone. Thank Bye. you. Thank you. Bye, everyone. Thank you. Bye. Zinia, bye. Dipali, thanks. Bye. Lakshmikant, Aishwarya, who's there? Suchita and Leena. Great. Abhishek. Thank Lakshmikant. you, Bhavna. You're welcome, Anurag. I'm so happy. I will be more happy to see you also. Okay? कल मिलते हैं. Bye. Yes, sure. Have a wonderful day. अच्छा, ऐश्वर्या से याद आया. नहीं, सॉरी, वर्षा से याद आया. I'm saying ऐश्वर्या. Power wish दे दे. Okay. I supposed to tell you. Thank you. वर्षा को देखा नहीं यार. So this is the funny thing we do, okay? We do like this. थोड़ा सा पीछे जाके ये वुश. वुश मतलब एक दूसरे को पावर दे रहे हैं. WWWSHHHH. ठीक है? So let's do one more time. What is the wish? I'll tell you now. पीछे जाओ. ये Sorry. whoosh. May your day be filled with relaxation and happiness and energy. That's my wish for you today. And let's disperse. Anurag, you wanted to say something? He was No, saying yes, Bhavna. Bhavna. No, Bhavna. Yes. Okay. I want to say, do we, as you told earlier that we need to write the 10, 12 formations. Do we need to write today it's also? हाँ. So today you form affirmation. उसका list आज बनाओ. Cover all the 5 areas of health, relationship, career, finance, and personal. Okay. See, I am confident. I am energetic. That could be one of your affirmation. ऐसे 10 से 12 का लिस्ट बनाओ जो more or less same रहेगा. उसी को हम रोज प्रैक्टिस करेंगे. Okay. Yeah, ठीक है. Thanks for getting that clarified. thank you. Okay then. Bye. Thank you. Bye bye. Yes, Bye. 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 Thank Bye. you. Thank You're you. welcome. Bye.